हेलो दोस्तों, राम राम जी। क्रिएटिव फैमिली में आपका हृदयपूर्वक स्वागत है। और ये है वट सावित्री पूजा का ब्लॉग। तो सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। तो सुबह सबसे पहले जल्दी उठ करके घर का पूरा काम हो गया है। घर का पूरा काम हो जाने के बाद हम यहाँ पर नहा धो करके पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो घर का पूजा जो है, नॉर्मल पूजा जो डेली होता है, वो हम कर रहे हैं। और आज है वट सावित्री, तो और क्या बोलते हैं, ये सोमवती अमावस्या। तो इस तरह से 2-3 व्रत लग रहा है, लेकिन यहाँ पर फास्ट जो रहेगा खास करके वट सावित्री का। और साथ में यहाँ पर आज है मेरे ससुर जी का पुण्यतिथि, तो उनका भी हम यहाँ पर पूजा करते हैं। और उनको जो भी खाना स्पेशल बनाते हैं उसको चढ़ा करके और गौ को खिलाते हैं। और प्लस पंडित को दान में कम से कम 1 प्लेट खाना दिया जाता है। तो इस तरह से प्रति साल हो रहा है, और जब तक हो पाएगा होते रहेगा। तो इस तरह से हो रहा है, मतलब कर रहे हैं। और यहाँ पर हो चुका है पूजा समाप्त। यहाँ पर घर का पूजा कर लिए हैं पूरा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर घर का पूजा हो जाने के बाद हम अपना तैयारी कर रहे हैं वट सावित्री का। तो यहाँ पर 1 दिन पहले हम कल ही सब सामान लेकर के आए हैं मार्केट से। तो सुबह जल्दी करने के चक्कर में, लेकिन फिर भी अभी 9 बज रहा है इस समय, हम सारा सब कुछ थाली में रख लिए हैं जो भी लगता है, तो वो हम रख लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर पंखा बिना रंगा हुआ मिला था, और बहुत खोजने के बाद नहीं मिला है। तो यहाँ पर इसको रंग करके रख ले रहे हैं। उसके बाद हम अपने खुद तैयार हो करके हम ये मंदिर है राम जी का, तो वहीं पर एक पीपल का और एक वट वृक्ष दोनों है। तो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। आज हम दोनों जगह पूजा करेंगे। तो सबसे पहले आज वट सावित्री है, तो हम वट सावित्री वट पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई यहाँ है नहीं, ये तो बोले तो सब लोग मिल कर के करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई है नहीं। तो इस कारण से हम अकेले ही इस पूजा को कर रहे हैं। जितना हो सकता है उतना हम अपना प्रबंध जुटा लिए हैं। यहाँ पर लोटे में बांध करके क्या बोलते हैं, गुलगुले, मीठी पूरी जो बोलते हैं, उस तरह से बनाया जाता है। सासू माँ वैसा ही करवाती थी, तो वही हम किए हैं। तो यहाँ पर बांध करके लेके आए हैं, उसी के ऊपर ये पंखा झलने के लिए। तो यहाँ पर सारा पूजा हो गया है, आप देख सकते हैं। सबको श्रृंगार का सामान, फल और ये जो बनाए थे गुलगुले और पूरी, तो वही हम चढ़ाए हैं। और चना अवश्य चढ़ता है, तो वही चना यहाँ पर लिए हैं। उसके बाद हम आटे का पन्ना लेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, वही आटे का ये दिए हैं। उसके बाद हम फेरी लगाएंगे। तो फेरी लगाने के लिए कोई था नहीं साथ में, तो अकेले ही हम यहाँ पर फेरी लगा रहे हैं। ऐसे तो अकेला फेरी नहीं लगता है, कोई बोले तो कम से कम 5 आदमी रहना, लेकिन यहाँ पर तेलंगाना में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है। जो भी था भी वहाँ अपना बिहार का, तो सब लोग अभी गर्मी की छुट्टी में गांव चले गए। तो इस तरह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन अकेले ही करना पड़ा और किए, जो भी नियम पूर्वक हुआ वही। तो यहाँ पर अकेले ही फेरी लगा लिए हैं। उसके बाद हम अपना ये पंखा झल के, और यहाँ पर सारा वट सावित्री का जो है पूजा हो गया है। कथा भी किए हैं, कथा मतलब मोबाइल में ही अपना बैठ करके किए थे। उसके बाद
सुने वहीं पर बैठ करके। उसके बाद हम यहाँ पर सोमवती अमावस्या है आज, तो पीपल का पूजा किया जाता है। तो हम तो फास्ट ऐसे भी नहीं रखते हैं, लेकिन पूजा करते हैं। तो इस तरह से हम सब कुछ श्रृंगार और प्रसाद और अगरबत्ती वगैरह सब कुछ जो है वो हम कर दिए हैं। उसके बाद इसमें कम से कम 11-21 बार हम फेरी लगाएंगे। 21 बार फेरी लगाने के बाद हम यहाँ से मेरा पूजा समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से मेरा पूजा फेरी का कंप्लीट हुआ है। 21 बार घूम करके हम इसमें भी लगाए और यहाँ पर वर का भी परिक्रमा किए हैं 21 बार। ज़्यादा हमसे हो नहीं पाया है, क्योंकि अकेले जो होना तो बोले तो बहुत ज़्यादा ये हो रहा था, तो थोड़ा सा, लेकिन अकेले ही किए हैं। बच्चे साथ में रहे तो थोड़ा अच्छा लगा। धूप ज़्यादा हो रहा था, तो धूप के कारण थोड़ा सा, एक तो फास्ट और दूसरे धूप में, तो इस तरह थोड़ा परेशानी हो रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा था और साड़ी में समझ सकते हैं। तो इस तरह से मेरा पूजा हो गया है। और यहाँ पर जो नियम है पंखा झलने का वो हम किए, उसके बाद पैर दबाने का, फिर गला मिलने का, वो सब करने के बाद हम यहाँ पर सारा प्रसाद को हम फिर से उतारेंगे। और उतारने के बाद ये प्रसाद और जो भी है श्रृंगार का थोड़ा थोड़ा सामान हम रखेंगे और एक एक करके पंडित को वहीं पर है मंदिर, तो वहीं में दान कर देंगे। उसके बाद हम चल दिए अपने घर, तो आ गए हैं। इस तरह से इतना धूप है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक का रहेगा। यहाँ पर वट सावित्री का ब्लॉग कैसा लगा हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।